देखिए, मेरा नाम सैफुद्दीन अहमद है। जी। और पूर्व में मैं आईटी प्रोफेशनल इंजीनियर रहा। काफ़ी कंपनीज में काम किया हूँ। पहले तो मैं शुरुआत किया था एक समय में फिंगर टिप्स आईटी सॉल्यूशन करके एक स्टार्टअप था। जी सर। और पूरा दिल्ली का जितना भी 28 ब्रांचेज हैं, जी। करियर लॉन्चर का एसोसिएटेड पार्टनर था जी। फिंगर टिप्स आईटी सॉल्यूशन का। जी। मैं पूरा दिल्ली का, नॉर्थ दिल्ली का, साउथ दिल्ली का, फरीदाबाद का सारा चीज़ देखता था। और मेरा एक कजिन ब्रदर मेरे लड़का, हम लोग दोनों साथ में काम करना शुरू किया। वो मेरा एक शुरुआती दौर था जब मैं पास किया था कंप्यूटर इंजीनियर, और उसके बाद मैं दिल्ली आया। जी। फिर सफ़र जारी रहा, रिसेशन का दौर आया, फिर मैं मुंबई गया। जी। बहुत सारे कंपनीज में काम किया, माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी काम किया। जी। और विप्रो में भी मैं काम किया था। जी। सदरलैंड जो है दिल्ली बेलोडी की कंपनी है, उसमें मैं काम किया, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में। तो आईटी प्रोफेशन के साथ साथ जब मैं बिहार में आया 2014 में, सक्रिय राजनीति में मैं आ गया था। पहले तो समाज सेवी के तौर पे, तो समाज सेवी के तौर पे सर भी शॉर्ट में सर बोलिएगा। हाँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा लोग दिखता तो नहीं। आपने परिचय किया, मैं हाँ। शॉर्ट में ही बता रहा हाँ हूँ। जी जी जी। ठीक है, तो मैं समाज सेवी के तौर पे जो सो सर आपके मन में कैसे आया कि इतना अभी बड़ा मेरा आप सवाल का इंजीनियर। जवाब ही पूरा नहीं हुआ, तो जो अच्छा। सुनने वाले जी जो आपके हैं जी। उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, अच्छा खिचड़ी अच्छा। हो जाएगा। जी। तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेरा नाम आया समाज सेवी के तौर पे, इन्फ्लुएंसर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में। जी। और फिर उसके बाद जो सो भारत नेपाल मैत्री सम्मान में भी मुझे मिला था। जी। साथ में जो है सो भारत गौरव रत्न सम्मान से भी मुझे सम्मानित किया गया। तो ये समाज सेवी के तौर पे। तो राजनीति में कैसे आया, तो 2014 में जब मैं आया तो देखा अपने क्षेत्र में बहुत सारे जो है घटनाएं हो रही थी उस बीच में। जो अगजनी का मामला था कुसो नदियामी में, तो उनको कॉम्पनसेशन अमाउंट मिला था, नहीं मिला। किसान की तो बदहाली हर जगह देखी जाए, इस क्षेत्र में भी जो केसीसी का फायदा उनको मिलना चाहिए था, जो खाद बीज या जो उपकरण, वो है ही नहीं। कहीं कोई एक केंद्र होना चाहिए जहाँ उसको मिले। खाद भी लेते हैं तो 50 रुपये 80 रुपये ज़्यादा जो हर एक मूल्य चीज में पे हर एक लेते हैं। भ्रष्टाचार पूरा तो का यही पूरा। मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये सब चीज़ देखते हुए मैं तो अब तक कमा रहा था, अच्छी ज़िंदगी थी, घर परिवार के साथ हाँ। चैन सुकून के साथ था। तो कोई एक तो आगे बढ़े समाज के लिए, उसके हक और अधिकार के लिए, और जो आने वाले नस्ल है उसके लिए सोचे। मैं भी इसी समाज में पला बढ़ा, और हमारे बाप दादा पुरखों ने कुर्बानी दी थी। मैं पढ़ा लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोटी रोजगार से दूर करके मैं अपना करूं, तो वो एक स्वार्थ वाली बात हो जाए मेरे अंदाज से। आपके ऊपर दायित्व है समाज के लिए भी, समाज में रहने वाले हर एक धर्म समुदाय के प्रति क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे मिलकर के ही समाज क्षेत्र बना बिल्कुल सही होता है। बिल्कुल तो सही। हर के उत्थान के लिए अगर आप सोचने लगते हैं, समाज में जो भी गरीब है, शोषित है, वंचित है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात होती है। नेता सब बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो हमारे जैसे समाज सेवी और सर मैं हमारे जैसे एक चीज आपसे क्षेत्रीय। एक चीज बीच में कर रहा हूँ कि आप अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब का ये क्षेत्र है, वो बहुत बड़े नेता हैं, उनसे सीनियर मोस्ट बीजेपी में हमको नहीं लग रहा है लालू जी के बाद कोई है। और बहुत विद्वान हैं, बहुत अनुभवी हैं, उनके आप रिलेशन में आते हैं। वो समझिए कि नेकर हैं, जिसको चाहें बना दें, जिसको चाहें गिरा दें। गत वर्ष विनोद बाबू को भी, विनोद बाबू बीजेपी में थे, जब बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला तब आरजेडी में सिद्दीकी साहब ही बुला करके बोले कि आप आ जाइए, आपका टिकट रखा हुआ, और उन्हें ही नहीं उनको टिकट दिया। इस बार भी समझिए कि बहुत डावाडोल था, लेकिन सिद्दीकी साहब ने उन्हीं को टिकट दिलवाया आरजेडी से। आप उनके भगना थे, आपका भी सुनने में आ रहा था, जिक्र हो रहा था कि हो सकता था कि आपको आरजेडी से टिकट मिले, लेकिन उन्होंने अपना ये गरिमा को रखते हुए ये किए कि नहीं हम बदनाम हो जाएंगे। ऐसा ही मान लीजिए लोग का कहना है कि सिद्दीकी साहब इस चीज़ को देखते हुए मान लीजिए अपने परिवार से अलग हो गए, परिवारवादी नहीं बने हुए। सर अभी मान लीजिए आपका ठाकुर भी आई हैं। तो मैथिली ठाकुर, पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ इस क्षेत्र में, कि पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया इतने कम उम्र में जो है, बिना त्याग तपस्या के किसी पार्टी के लिए उनको जैसे पार्टी ने विश्वास जताया, दे दिया ब्रांडिंग, क्योंकि वो लोग गायिका हैं, वो अपने क्षेत्र में बहुत ही मतलब आगे हैं। लेकिन उनका काम क्या क्या हुआ है? राजनीति के इसमें अभी भी उनको सीखना पड़ेगा। राजनीति का सफर वो शुरू किया, इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बातों को समझिए, जब तक हम बात पूरी नहीं करें ठीक है श्रोता आपके समझ नहीं ठीक है पाएंगे। ठीक है। तो
उनका अभी राजनीतिक सफर शुरू हुआ, इसलिए मैं उनका स्वागत भी करता हूँ, लेकिन उनको अपने घर से शुरू करना चाहिए। मधुबनी की बेनीपट्टी की है, आज तक मैं सुन रहा हूँ मीडिया और सबके माध्यम से कि वो एक फ्री में अपना जो है कोई कार्यक्रम नहीं की, उसके लिए वो 5 लाख मांगी। तो हमारे क्षेत्र की जो जनता है उसके लिए वो क्या करेंगे और क्या किए हैं वो बता दें। और मैथिली ठाकुर से आपके मीडिया के माध्यम से मैं सवाल करूंगा कि आप जिस भी विचारधारा से जुड़ी है, क्या ये विचारधारा से जुड़ी है कि बलात्कारियों का जो सम्मान करने वाला दल है उसको आप मानती हैं, या बेरोजगारी है, पलायन का मामला है, ठीक है, या नफरत की जो राजनीति है, क्या आप उसको मानती हैं? तब तो आप ठीक जगह पर हैं। और वो ये जो विचारधारा यहाँ जो इस क्षेत्र में चलता है वो यहाँ नहीं चलता है, नफरत की राजनीति यहाँ नहीं चलती, इसलिए श्री सिद्दीकी साहब यहाँ टिके। इसलिए विनोद मिश्रा को भी पूर्व में संघ से आने के बाद भी सारे लोगों ने अपने परिवार का मान करके, पार्टी का मान करके सारे लोगों ने वोट दिया। आप जिस दल से हैं तो यहाँ नफरत नहीं, या हम लोग बलात्कारियों का सम्मान करने वाले को नहीं मानते हैं। और यहाँ पे बेरोजगारी की बात अगर होती है, पलायन की बात होती है, तो उसको भी प्रखर रूप से हम लोग रखने का काम करते हैं। टिकट मिलना ना मिलना वो अलग सी बात है, लेकिन अगर पार्टी कभी भी आपको छोड़ देती है, टिकट नहीं देती है, लेकिन समाज से तो हम जुड़े हुए हैं, समाज के लोग ना हमको छोड़ रहे हैं ना हम समाज के लोगों को छोड़ सकते हैं। हम लोग हमेशा रहेंगे जब तक जीवन है और जीवन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर एक बार अपना नॉलेज मोबाइल नंबर 7564052921।